बंधुओं, आप में बैठे परमात्मा को सत सत नमन। कठोपनिषद आधुनिक आयाम में और अध्याय प्रथम। कठोपनिषद में जो शिक्षाएं और ज्ञान दिया गया है वस्तुतः वह आचरण के लिए है, कोई ज्ञान संग्रह के लिए नहीं। दूसरा, इसमें जो कर्म कांड उपनिषदों में आया है वो वहीं तक सीमित है जहाँ तक वह साधना की पृष्ठभूमि तैयार करता है, से इसमें कर्म कांड नहीं है। और उपनिषद हिंदू दर्शन के कदाचित सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ हैं जो ज्ञान के, वेदों के ज्ञान के अंश को समाहित किए हुए हैं। इन्हीं से, उपनिषदों से ही ब्रह्मसूत्र जन्मा, इन्हीं से गीता जन्मी। इसलिए इसको देखना, उपनिषदों को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। कठोपनिषद इनमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और चूँकि ज्ञान को आचरण में बदलना चाहिए, इस पर बोलने से पहले बहुत समय मुझे इसलिए इस वीडियो को डालने में लगा क्योंकि ज्ञान को आचरण में बदलना था, तभी वह आचार्य है और बोलने का अधिकारी होता है। इसलिए जब आचरण में ली गई बात उसी को कही जा रही है जो अनुभव भी की गई है और अनुभूति भी है और सत्य भी है और संक्षेप में कही जा रही है और वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर कही जा रही है और उपयोगी चर्चा ही की जा रही है। एक उत्सुकता है कि मृत्यु के बाद जीवन का क्या होता है, तो कठोपनिषद इस तथ्य की व्याख्या करता है। कठोपनिषद का प्रारंभ प्रार्थना से होता है। वस्तुतः प्रार्थना प्रेम की पूजा का प्रारंभ है। ये अहंकार रहित व्यक्ति को कर देता है। अपने जो भक्त है वो प्रार्थना करते समय अहंकार शून्य हो जाता है और अहंकार शून्य होते ही वह परमात्मा के बहुत निकट हो जाता है। वहाँ जो प्रार्थना है वो विनय प्रदान करती है और विनय पात्रता देती है, ऐसा गीता भी कहती है। प्रार्थना करने वाला चाहे देव कुछ सहायता करे या न करे, लेकिन प्रार्थना करने वाला बहुत अच्छा रिसीवर हो जाता है, ग्राहक हो जाता है, वह विनम्र हो जाता है, वह पात्र हो जाता है। उस पात्रता के विकसित होने से वह अपने आप में परिवर्तित हो जाता है और वह दिव्य शक्तियों को, उस ऊर्जा को, उस ऊष्मा को, उस परमात्मा को सहज प्राप्त होता है, उस आनंद को, उस शांति को। तो उपनिषदों में इसमें एक जो कथा आई है कठोपनिषद में, उद्दालक ऋषि ने विश्वजीत नाम का एक यज्ञ किया। यज्ञ जिसमें सर्वस्व देना पड़ता है, यज्ञ निष्काम भाव से होता है। यज्ञ से आशय लोगों ने ईंट भट्टी से लगा रखा है, वस्तुतः यज्ञ वह है जब निष्काम भाव से, सर्वहित में काम अनासक्त भाव से किया जाए। तो उद्दालक ऋषि ने विश्वजित यज्ञ किया। इस यज्ञ में सर्वस्व देने का, दान देने का नियम था, इसलिए वे गायें भी दी जा रही थीं जो अनुपयोगी थीं, जो बूढ़ी हो गई थीं। तो उद्दालक का बड़ा प्रतिभाशाली पुत्र बालक नचिकेता था। नचिकेता स्वभाव से बहुत शुभेच्छु होने के कारण उसे लगा पिता वो वस्तुएं दान कर रहे हैं जो अनुपयोगी हैं। दान तो उस वस्तु का होना चाहिए जो प्रिय हो, जो उपयोगी हो, जो लाभप्रद हो, उस वस्तु का दान। ये दान से तो पिता का हित नहीं होगा। शुभेच्छा में उसने कहा, पिताश्री मैं भी आपका ही धन संपत्ति हूँ, आप के ही अधिकार में हूँ, आप मुझे कैसे देंगे, मुझे भी तो दीजिए। तो पिता ने सुना नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार जब कहा तो पिता को नाराज हो गए और उन्होंने नाराजगी में कहा कि तुझे मैं मृत्यु को दूंगा, यमराज को दूंगा। और चूँकि वह प्रथम श्रेणी का पुत्र था, प्रथम श्रेणी का शिष्य था, इसलिए उसने वो आज्ञा मानकर यम के पास
वो चला जाता है। माने मृत्यु के द्वार पर वह स्वयं उपस्थित होता है, और मृत्यु के द्वार पर जब उपस्थित होता है तो मृत्यु को देवता यम वहाँ घर पे नहीं थे। परिणाम स्वरूप उसे 3 दिन अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ वह उपस्थित हुआ, और 3 दिन तक वह भूखा प्यासा ही। तो यम की पत्नी ने कहा कि अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता मानना चाहिए, और जब ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण तेजवान लोग आए तो उस अग्नि को शांति करने के लिए हमें अर्घ आदि से उसका सम्मान करना चाहिए। तो यम ने पत्नी की बात को मानकर उससे कहा कि बालक, आप 3 दिन हमारे अतिथि थे, मुझे स्वयं लेना चाहिए, लेकिन अब आप अन्न जल ग्रहण करें और मेरी तरफ से उपहार स्वरूप 3 वरदान प्राप्त करें। तो नचिकेता ने प्रथम वरदान माना कि मेरे पिता प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि वो नाराज हो गए थे। और यद्यपि नचिकेता ने समझाया था कि पिताश्री, मैं यम के पास जा रहा हूँ, मृत्यु के पास जा रहा हूँ, मृत्यु को प्राप्त होने जा रहा हूँ, तो पिता को भी दया आ गई, मोह ग्रसित हुए। तो उन्होंने कहा, पिताश्री, ये देह क्षणभंगुर है, ये एक दिन तो जाती ही है, इसलिए मुझे जाने दें। तो उसने एक तो दान से बचाया अनुपयोगी वस्तु के, दूसरे पिता के मोह को भंग किया। तो उसकी ऐसी प्रतिभा को देखकर पिता ने उसे विदा किया। तो मृत्यु के देवता के सामने जब आया तो उसने पहले पिता को प्रसन्न करना वस्तुतः इसलिए जरूरी है कि शुरुआत में ही शास्त्रों में आया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो पिता का प्रसन्न होना जरूरी है। और अपने देश की ये संस्कृति है कि हम वरिष्ठों का, अतिथियों का सम्मान करते हैं। इसी संस्कृति के कारण हम विश्व में अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो पिता की प्रसन्नता के लिए पहला वरदान मांगा, और इसमें शिक्षा दी गई है कि हमें कैसा दान देना चाहिए, हमारी कैसे शिष्य होना चाहिए। जैसे प्रथम श्रेणी के शिष्य और पुत्र भी हैं जो इच्छाओं का ही पालन करते हैं, दूसरे वे जो आदेशों का पालन करते हैं, तीसरे वे अधम श्रेणी के हैं जो उपेक्षा और अपमान करते हैं। तो ये एक शिक्षा दी गई। दूसरी, दान उपयोगी वस्तु का देना चाहिए। तीसरा, इसमें अतिथि का कैसे सम्मान करना चाहिए, ये शिक्षा दी गई है। तो ये शिक्षाएं हम सनातन सत्य की ओर अग्रसित करती हैं। तो ये पूछते हैं कि पिता प्रसन्न हो। दूसरा वर मांगते हैं कि कौन सा मार्ग है, कौन सा उपाय है, कौन सा साधन है जो सुख का, श्रेयस का और स्वर्ग का मार्ग होता है, और कालांतर में व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। तो दूसरा उन्होंने वरदान पूछा कि वह कौन सी अग्नि है, वह कौन सी चेतना है, वह कौन सी लालसा है, वह कौन सी मुमुक्षा है जिसकी वजह से आदमी सुख को, श्रेयस को और स्वर्ग को प्राप्त होता है। तीसरा वरदान उन्होंने मांगा कि मुझे ये बताइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद आत्मा बसती है अथवा नहीं बसती। तो पहला वरदान के लिए उसने तथास्तु कहा। दूसरे वरदान के लिए उसने बताया कि वो जो अंदर ज्ञान की अग्नि है, जो पिपासा है, जो तुम्हारी मुमुक्षा है, जो तुम्हारा संकल्प है, जो तुम्हारा वैराग्यवान हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम इस वजह से तुम्हारी पात्रताएं पूरी हैं, तो तुम्हें यह मार्ग बताया जाएगा। उसने बताया कि स्वर्ग का जो मार्ग है उसके पहला है निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म के साथ यज्ञ, दान और तप करता हुआ मनुष्य उस परम तत्व को सहज प्राप्त हो जाता है। और जो अपना निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करता है वह दान और तप से जिसका अलंकृत होता है, वह ऐसा करता हुआ मनुष्य मृत्यु के भय से तर जाता है।
मृत्यु से मुक्त हो जाता है, वह शांति को प्राप्त होता है और शरीर में रहते हुए भी वह स्वर्ग के आनंद का अनुभव करता है। वस्तुतः जो पेंशनर हैं, शारीरिक दृष्टि से पुष्ट हैं, जो बच्चों के पास रह रहे हैं, वो इस अवस्था को एंजॉय भी कर रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हम जो धर्मयुक्त रहा है, जो सदा धर्म, रामचरितमानस में भी आया है कि जो सदा धर्मयुक्त रहा है वह इसी संसार में स्वर्ग को के सुख को प्राप्त हो जाता है। तो इसके लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए? तो उन्होंने जो मार्ग बताया वो यही बताया कि निष्काम भाव से, फिर से दोहरा दें, कर्तव्य कर्म करने के साथ यज्ञ, दान और तप। यज्ञ माने अनासक्त भाव से किया गया पर स्वार्थ में काम। दान जो हम निस्वार्थ भाव से बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के, बिना देते हैं, उसे दान कहते हैं। तप जब हम सारी इंद्रियों से, मन से, आत्मा से एक लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो उसे तप कहते हैं। जब ये निष्काम भाव से किया जाता है, कर्तव्य कर्म से अलंकृत होकर किया जाता है, तो हमें यह प्राप्त होता है। ये जो ईंटों से बनाई जाती है और यज्ञ की, ये वस्तुतः आज जो विद्युत बनाई गई है, जो अग्नि बनाई गई है, इस अग्नि का ही सही उपयोग किया गया है, इस ऊर्जा का उपयोग किया गया और आज जीवन विद्युत के आविष्कार से, अग्नि के उपयोग से हमने स्वर्ग जैसा बना दिया। वरना आज से 200 साल पहले क्या सड़कें इतनी स्वच्छ थीं? क्या इतना प्रकाश था? क्या इतनी समृद्धि थी? नहीं थी। तो अग्नि का सही उपयोग करने पर, क्योंकि विवेकानंद ने लिए लिखा था कि जो दैवीय संपदा का सदुपयोग करता है वह पुण्य करता है और जो दुरुपयोग करता है वह पाप करता है। आचार्य रजनीश ने लिखा था, मूर्छा में जो एनर्जी का उपयोग करता है वह पाप करता है और जागरूकता में जो करता है वो पुण्य करता है। तो यही वह नचिकेत अग्नि है। जो अग्नि से मतलब है कि जिसे यम ने कहा था कि तुम्हारी ऐसी मुमुक्षा को अग्नि कहा जाएगा। अग्नि एक जीवंतता का प्रमाण है। तो पहले सर्वप्रथम जब वो तीसरा वरदान मांगता है तो वो सबसे पहले पात्रता देखता है कि क्या पात्रता है। तो पात्रता में वो देखता है कि वह जे पुत्र बुद्धिमान है, विवेकी है, वैराग्यवान है, संकल्पवान है, विनम्र है और विभा संपन्न है। दूसरा वह यह भी देखता है कि ये मुमुक्षु है और यह वैराग्य से संपन्न है और ये पूरी तरह से पात्र है, क्योंकि ये संकल्प का भी धनी है। तो पहले पात्र को ही चीज़ देनी चाहिए, पात्रता विकसित करना चाहिए, क्योंकि जो अमृत है वह स्वर्ण पात्रों में रखा जाता है। तो पात्रता विकसित करना यह ही साधना है। जैसे ईश्वर की कृपा बरस ही रही है, लेकिन हम पात्र तो सीधे हो जाएं। औंधे में तो पानी चाहे बरसता रहे, वो नदी में तैरता रहे, तो भी वो रीता का रीता रहेगा। तो तृतीय प्रश्न उन्होंने कहा कि आत्मा रहती है अथवा नहीं रहती। ये प्रश्न बड़ा गूढ़ है। उसने कहा ये देवताओं को भी समझ में नहीं आया, तो इसमें मत पढ़ो। लेकिन उसने कहा ये गूढ़ है, कठिन है, तभी ये करने लायक है। वस्तुतः यही बुद्धिमत्ता है कि यदि कोई चीज़ गूढ़ है, कठिन है, करने में कठिनता महसूस होती है, तो वही है। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिसमें बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो, तो कठिन काम ही करने लायक है। फिर वो ये कहता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो वस्तुतः इसमें दो विचारधाराएं हैं। जो कुछ लोग ये मानते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, जैसे बल्ब फ्यूज हो जाता है, आदमी फ्यूज हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है और कुछ बचता है, क्योंकि पश्चिम में जन्मने वाले धर्म ईसाईयत, इस्लाम और यहूदी इस तथ्य को मानते हैं कि जीवन एक ही है। लेकिन पूरब में जन्म लेने वाले जो है जैन, बौद्ध,
हिंदू, सिख ये सभी पुनर्जन्म को मानते हैं। तो ये काफ़ी विवादास्पद है कि मृत्यु के बाद कुछ होता है या नहीं। तो इसी तथ्य को इसने व्यक्त किया है और ये बताया है कि जो इस तथ्य को जान लेता है वह स्वयं प्राप्त हो जाता है परम तत्व को। तो इसका जानना बहुत जरूरी है। तो मृत्यु के देवता से जो प्रश्न पूछा गया है वह इससे अच्छा कौन बता सकता है। इसलिए जो मृत्यु है, वस्तुतः अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें या अपना हिंदू दर्शन देखें, ये काफ़ी है। लेडबीटर ने लाइफ आफ्टर डेथ में लिखा था कि मृत्यु के बाद, और अपना सनातन धर्म दर्शन भी ये कहता है और कठोपनिषद इसकी पुष्टि करता है कि मृत्यु के बाद 3 घटनाएं होती हैं। जो भौतिक शरीर होता है वो छित जल पावक गगन समीरा यहीं रह जाता है, और दूसरी घटना ये होती है कि जो जीव होता है या वो उसकी 2-3 यात्राएं हो सकती हैं जीव की। एक तो अकाल मृत्यु होने पर, आयुर्वेद कहता है 100 वर्ष से पूर्व हुई मृत्यु अकाल मृत्यु है। तो अकाल मृत्यु होने पर वह प्रेत योनि की तरफ जा सकता है। अगर कोई इच्छाएं शेष रही हैं तो वह पुनर्जन्म की ओर जा सकता है, और यदि वह निष्प्रह भाव से जिया है तो वह परमात्मा में जा सकता है। तो जीव की 3 गतियां हो सकती हैं। जीव जो ना आत्मा को जानता है और न परमात्मा को जानता है, ऐसे लोग पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, और जो पुण्य करते हैं वह स्वर्ग को, और जो पाप करते हैं वो नरक को प्राप्त होते हैं। तो इसने यही बताया कि और जो स्वर्ग नरक जो सबके सोचते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, सब परमात्मा ने किया, वे सीधे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मोक्ष वह धारणा है जो पूरब में जन्म लेने वाले धर्म उस ऊंचाई को प्राप्त नहीं पाए। ईसाईयत, इस्लाम ये स्वर्ग नरक से ऊपर नहीं जा पाए। हिंदू दर्शन की ऊंचाई थी, बौद्ध और जैन दर्शन की ऊंचाई थी कि एक मोक्ष की भी कल्पना की कि आदमी न पाप करता है जब न पुण्य करता है, तो दोनों से मुक्त होकर वह कैवल्य पद को प्राप्त होता है, वह तीर्थंकर हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वह आत्मा परमात्मा में विलय हो जाती है और जो आत्मा है वह परमात्मा में मिलकर मोक्ष को प्राप्त होती है। इस ज्ञान को जानकर जो जान लेता है वो मृत्यु से तर जाता है, वह शांति को प्राप्त होता है, और शरीर में रहते ही ज्ञान के मार्ग से वह स्वर्ग के आनंद को यहीं प्राप्त कर लेता है। जो सबसे पहले यम ने दूसरा साधन बतलाते हुए पृथ्वी से, संसार से, इसी स्थान से, अपने शरीर से ही यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने कहा वेदों में सुख के 2 मार्ग बताए गए हैं, एक प्रेय मार्ग और एक श्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग माने जो प्रिय है, जो तत्काल सुख देता है। श्रेय मार्ग जो श्रेष्ठ है, शुभ है, लाभकारी है, वह श्रेष्ठ मार्ग बतलाया गया है। तो विवेकी मनुष्य श्रेय मार्ग को प्राप्त होते हैं, अविवेकी अल्पबुद्धि मनुष्य प्रेय मार्ग का अनुसरण करते हैं। प्रेय मार्ग को अनुसरण करने वाले लोग पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं या प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, या अगर वे पुण्य करते हैं तो वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं और पाप करते हैं तो नरक को प्राप्त होते हैं। लेकिन श्रेय मार्ग वाला सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है। तो श्रेय मार्ग विवेकवान होता है, यह वैराग्यवान होता है, यह सन्यासी होता है, और प्रेय मार्ग को पाने वाला अर्थ प्रधान होता है, संसार प्रधान होता है और अल्पज्ञ होता है। तो सुख के श्रेयस के मार्ग इन्होंने बताए। ओह